बगैर ताखीर किए बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में एक रजिस्ट्रार आना चाहिए और रजिस्ट्रार का ताल्लुक राजौरी पुंछ से हो, केएस ऑफिसर हो, केपीएस ऑफिसर हो, लेकिन राजौरी पुंछ से उसका ताल्लुक हो, ताकि वो इस खित्ते को भी समझता है, यहाँ के रहने वाले लोगों को भी समझता है, उसे ये भी अंदाजा है कि ये यूनिवर्सिटी हमारे लिए कितनी अहम है। ये यूनिवर्सिटी हमारी शान भी है, हमारी पहचान भी है, और इस यूनिवर्सिटी को बचाने की जिम्मेदारी खास तौर से खित्ता पीर पंजाल के एक एक फर्द की है। आवाज उठाइए, बचाने की कोशिश करिए इस यूनिवर्सिटी को, और जो लोग इस यूनिवर्सिटी को बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बेनकाब करिए। इस यूनिवर्सिटी को इसी राजौरी पुंछ के एक सपूत ने बनाया था, जिसका नाम मसूद चौधरी था। अब इस यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से जो बातें सुनने को मिल रही हैं वो कोई अच्छी बातें नहीं हैं। जिंदगियां खत्म हो जाती हैं, आज हम हैं कल हम नहीं होंगे, लेकिन इदारे हमेशा जिंदा रहते हैं। इदारों की जिंदगियां बहुत तवील होती हैं और बहुत अहम भी होती हैं, हमारे और आपसे बहुत अहम। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में इस वक्त कोई परमानेंट रजिस्ट्रार मौजूद नहीं है। डिप्टी कमिश्नर राजौरी को एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। आप सोचिए कि सरकार कितनी संजीदा है बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को लेकर कि राजौरी के डिप्टी कमिश्नर को एडिशनल चार्ज रजिस्ट्रार का दे दिया गया है। एक तो रजिस्ट्रार किसी भी यूनिवर्सिटी में रीढ़ की हड्डी होता है, और दूसरा डिप्टी कमिश्नर अपने जिले में एक रीढ़ की हड्डी। बहुत इंपॉर्टेंट काम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर को देखने होते हैं, पूरा डिस्ट्रिक्ट उसके कंधों पर होता है। और दूसरी तरफ अगर आप यूनिवर्सिटी की तरफ जाएंगे तो यूनिवर्सिटी में भी रजिस्ट्रार की अहमियत और हैसियत वैसी ही है जैसे एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की, यानी दोनों बहुत अहम जगह और दोनों पर तैनात बहुत अहम लोग, मसरूफ तरीन लोग। लेकिन सरकार ने एडिशनल चार्ज देना जरूरी समझा और किसी परमानेंट रजिस्ट्रार को वहां भेजना जरूरी नहीं समझा। पिछले कई महीनों से ये बातें खित्ता पीर पंजाल में गर्दिश कर रही हैं कि यूनिवर्सिटी के खिलाफ सोची समझी साजिश हो रही है। साजिश हो रही है या नहीं हो रही है, इस पर बहस नहीं है, लेकिन जिस तरह के वाकयात रूनुमा हो रहे हैं, जो चीजें निकलकर हमारे सामने आ रही हैं, उससे ये तशवीश लोगों में जरूर पैदा हो गई है कि क्यों एलजी इंतजामिया को पूरी यूनियन टेरिटरी में कोई शख्स नहीं मिल रहा जो बहसियत रजिस्ट्रार बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी पहुंचे। क्यों एक होनहार रजिस्ट्रार को 6 से 7 महीने में ट्रांसफर कर दिया गया और उसकी जगह कोई रजिस्ट्रार वहां पर लाया नहीं गया। पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी की हालत बद से बदतर होती जा रही है, और उसके ऊपर सितम यह है कि हम देख रहे हैं कि एलजी इंतजामिया भी कोई बहुत ज्यादा संजीदगी का मुजाहिरा बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के हवाले से नहीं दिखा रही है। और हमारे 8 एमएलए हैं, और बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के हवाले से जो दर्द उनके जहनों में, उनके दिलों में, उनकी बातों में दिखाई देना चाहिए था, वो सिवाय एमएलए राजौरी के किसी और के हाथ दिखाई नहीं देता है। एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मेंढर से उनका ताल्लुक है, और उन्हीं के भाई मसूद चौधरी इसके फाउंडर वाइस चांसलर हैं, उन्हीं का ख्वाब है, और उन्होंने ही इस यूनिवर्सिटी में नींव की पहली ईंट रखी थी। तो उनके भाई जावेद राणा कैबिनेट मिनिस्टर हैं, खामोश हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, खामोश हैं। एक एमएलए राजौरी कुछ हद तक बोले हैं, लेकिन एक अकेला क्या कर सकता है। जितने दमदार तरीके से असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर इन लोगों को 8 एमएलए को बोलना चाहिए था, वो हमें देखने को कहीं नहीं मिला। और मैं ये भी देख रहा हूं कि राजौरी और पुंछ की आवाम, आम लोग भी उतनी संजीदा दिखाई नहीं देती है बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के हवाले से। कोई छोटी सी छोटी बात हो जाए, पंच सरपंच के मामलात हो जाएं, बीडीसी डीडीसी को कुर्सी अगर ढंग की न मिले तो आसमान सर पे उठा लेते हैं। एक इदारा, इतना बड़ा इदारा, हमारी और आपकी शनाख्त खत्म होने के कगार पे है, लेकिन राजौरी और पुंछ के लोग
नहीं जाग रहे हैं। और इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो दरपेश है इस यूनिवर्सिटी को, बहुत सारे मसाइल हैं किनका जिक्र किया जाए, लेकिन फिलहाल एक रजिस्ट्रार इस यूनिवर्सिटी को चाहिए, फौरी वो रजिस्ट्रार वहां पर आना चाहिए। और मैं पहले भी ये दरख्वास्त कर चुका हूं कि किसी KAS ऑफिसर को यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार बनाकर भेजे और उसका ताल्लुक राजौरी पुंछ से होना चाहिए, ताकि उसके दिल में दर्द हो, ताकि वो समझे कि राजौरी और पुंछ के लोग जो बिल्कुल सरहद पर बसते हैं, गांव देहात के लोग हैं, ये अपने ख्वाब जब देखते हैं तो फिर अपने बच्चों के लिए ये क्या देखते हैं, क्या चाहते हैं। वो माँ बाप जो अपने बच्चों को बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए बड़े बड़े शहरों में नहीं भेज पाते हैं, वो चाहते हैं बच्चे पढ़ें, लेकिन फिर आसपास नजर दौड़ाते हैं, एक यूनिवर्सिटी दिखाई देती है और उस यूनिवर्सिटी को भी इस कदर बदनाम कर दिया गया है कि अब माँ बाप भी सोचते हैं कि यहां बच्चों को भेजें या ना भेजें। ये यूनिवर्सिटी हमारी शान भी है, हमारी पहचान भी है, और इस यूनिवर्सिटी को बचाने की जिम्मेदारी खास तौर से खित्ता पीर पंजाल के एक एक फर्द की है। आवाज उठाइए, बचाने की कोशिश करिए इस यूनिवर्सिटी को, और जो लोग इस यूनिवर्सिटी को बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बेनकाब करिए। तमाम लोग मिलकर ये आवाज उठाइए। बहुत जल्द बगैर ताखीर किए बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में जल्द एक रजिस्ट्रार आना चाहिए, और रजिस्ट्रार का ताल्लुक राजौरी पुंछ से हो, KAS ऑफिसर हो, KPS ऑफिसर हो, लेकिन राजौरी पुंछ से उसका ताल्लुक हो, ताकि वो इस खित्ते को भी समझता है, यहाँ के रहने वाले लोगों को भी समझता है, उसे ये भी अंदाजा है कि ये यूनिवर्सिटी हमारे लिए कितनी अहम है, राजौरी पुंछ के लोगों के लिए कितनी अहम है। और इस यूनिवर्सिटी को इसी राजौरी पुंछ के एक सपूत ने बनाया था, जिसका नाम मसूद चौधरी था। अब इस यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से जो बातें सुनने को मिल रही हैं वो कोई अच्छी बातें नहीं हैं। जिंदगियां खत्म हो जाती हैं, आज हम हैं कल हम नहीं होंगे, लेकिन इदारे हमेशा जिंदा रहते हैं। इदारों की जिंदगियां बहुत तवील होती हैं और बहुत अहम भी होती हैं, हमारे और आपसे बहुत अहम। इसलिए सबकी जिम्मेदारी है मिलकर इस यूनिवर्सिटी को बचाने की कोशिश करिए, जितनी कोशिश हो सकती है, जो जो आप कर सकते हैं वो करिए, ताकि हमारा ये असासा, हमारी ये शान इसी तरह कायम रहे, और हम अपने बच्चों के लिए जो बाहर की यूनिवर्सिटीज में भेजते हुए डरते हैं, घबराते हैं, माली हालात ऐसे नहीं होते हैं कि बड़े शहरों में बड़ी यूनिवर्सिटीज में अपने बच्चों को भेज सकें, वो इस यूनिवर्सिटी का रुख करें। अपने आसपास जब देखें तो ये कालीशान यूनिवर्सिटी उन्हें दिखाई दे और उन्हें लगे कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल इस चार दीवारी के अंदर है।